हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू पाई x माइनस 2 साइन x कॉस x प्लस 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू. तो यहां पे देखो, हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है 0 से पाई इस इंटरवल के बीच में. तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट तो देखो, यहां पे हम जानते हैं कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ऑल्सो जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है. यहां पे डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो यहां पे हम सबसे पहले इसको एफ एक्स लेट कर लेते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1/3 साइन 3x, जहां पे x का जो वैल्यू है वो हमें लेना है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई तक. तो अब देखो, यहां से अगर हम fx को वापस से रीराइट करें, fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं, प्लस में 1/3 साइन 3x, ये आ गया. अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में. तो f डैश x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस में साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x, फिर चेन रूल से 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 हो जाएगा, ठीक है. फिर प्लस में 1/3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन कॉस 3x, चेन रूल से 3x को वापस डिफरेंशिएट किया तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, यानी कि जो f डैश x का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, देखो f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस 2x और प्लस में cos 3x, ये वैल्यू आ जाएगा. अब फर्दर देखो, हम एक फॉर्मूला और जानते हैं. कौन सा फॉर्मूला, कि cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. इसी तरह cos 3x को क्या लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. तो ये फॉर्मूलाज यहां पे अप्लाई करेंगे हम. तो 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये लिख लिया. फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x आ गया और प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है. और प्लस में 4 cos क्यूब x आ गया, माइनस का 3 cos x आ गया, ठीक है. अब लेट कर लेते हैं. लेट cos x को एक बार के लिए t बोल दिया है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना पड़ता है, f डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है ना. तो यहां से देखो, अगर f डैश एक्स को 0 पुट किया तो 2 + 1 3 हो जाएगा. और चलो पहले cos क्यूब x वाले टर्म को लिखते हैं. तो 4 cos x को हमने t बोल दिया तो t क्यूब, और माइनस में 4t स्क्वायर, फिर माइनस में 3t, ये आ गया. और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है. तो यहां से अगर ये वैल्यू बन रहा है तो फर्दर इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. हमने क्या किया, यहां पे 4t स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो t माइनस 1 बचा, माइनस में 3 को कॉमन कर लिया, t माइनस 1 बचा, ये 0 के इक्वल है. तो अब t माइनस 1 को अगेन कॉमन कर लिया हमने, तो 4t स्क्वायर माइनस का 3 बचा, ये 0 के इक्वल है. यानी t माइनस 1 को 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा. 4t स्क्वायर माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, प्लस माइनस √3/2. तो वापस से t का वैल्यू cos x है ना, तो cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ने बोला है x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में है. तो यहां से देखो, अगर cos x 1 के इक्वल है तो जो x का वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा. cos x जब √3/2 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6, और cos x जब माइनस √3/2 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5π/6. तो हम क्या करेंगे, अब साइन ऑफ f डैश x देखेंगे, साइन ऑफ f डैश x इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे. तो ये x इज इक्वल टू 0 है, फिर x इज इक्वल टू π/6 है, फिर x इज इक्वल टू 5π/6 है. यहां पे मान लो पाई होगा, ठीक है. तो हमें 0 से पाई के बीच ही रहना है, 0 से पाई के बीच ही हमें चलना है. तो अब देखो, यहाँ पे कहां पे हम साइन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे, ठीक है.
तो 5π/6 से π/6, क्योंकि पाई भी इंक्लूडेड है, तो देखो अब अगर हम 5π/6 से आगे साइन चेक करें तो पाई रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो f डैश एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 माइनस 2 cos 2x। देखो f डैश एक्स क्या था, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 3x। यहां पे अगर x इज इक्वल टू पाई रखा तो देखो f डैश पाई का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 माइनस 2 cos 2 पाई प्लस cos 3 पाई। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में cos 2 पाई 1 होता है, cos 3 पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस का 2 आ गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, π/6 से 5π/6 के बीच में, तो हम π/3 रख सकते हैं यहाँ पे। तो f डैश π/3 का जो वैल्यू है वो देखो कितना आएगा हमारे पास, 1 माइनस 2 cos 2 π/3 प्लस cos 3 पाई अपॉन में 3, यानी कि ये तो केवल cos पाई बन गया। तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में cos 2 π/3 का वैल्यू -1/2, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितना बन जाएगा हमारे पास, केवल 1 बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। और 0 से π/6 में अगर हम π/12 रख के देख लें तो f डैश π/12 का जो वैल्यू है वो देखो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 cos 2 मल्टीप्लाई में π/12, यानी कि π/6, ये आ गया वैल्यू। फिर देखो आगे प्लस में cos 3 पाई, तो cos 3 मल्टीप्लाई में π/12 यानी कि π/4। तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में √3/2 प्लस 1/√2। तो देखो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 1/√2, कुल मिला के ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमा देखो कहाँ पे बन रहा होगा, जब हम π/6 की बात कर रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो यहाँ पे तो लोकल मिनिमा बन रहा होगा, और 5π/6 पे स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, यानी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन रही होगी। तो अगर हमें देखो क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब देखो f(x) का जो मैक्सिमम वैल्यू है, f(x) मैक्सिमम क्या हो जाएगी हमारे पास, 5π/6 रख देते हैं, तो कितना बन जाएगा, x यानी कि 5π/6 माइनस में sin 2x है ना, तो sin 2 मल्टीप्लाई में 5π/6, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, 5π/3 बन जाएगा एक तरीके से। फिर प्लस में देखो क्या आएगा, प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 sin 3 मल्टीप्लाई में 5π/6, तो ये क्या बन जाएगा, 5π/2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5π/6 माइनस साइन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस में π/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में 1/3 साइन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस में π/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 2 पाई तो ये वाला होता है, और माइनस करेंगे कुछ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ माइनस π/3 बनेगा। तो देखो 5π/6 साइन ऑफ समथिंग नेगेटिव क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो प्लस साइन π/3 कितना होता है, √3/2 प्लस 1/3, और 2 पाई प्लस में π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, साइन π/2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, अब अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 5 पाई प्लस में 3√3 प्लस में 2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।